नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद अब बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में सत्ता में आने के लिए रणनीति पर काम शुरू कर दिया है और इसके लिए बीजेपी ने अपने ताकतवर नेताओं को झोंकने का फैसला किया है। बिहार की जीत के बाद पार्टी मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं को अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा था कि गंगा जी बिहार से होकर बंगाल तक जाती हैं। बंगाल में जीत बीजेपी का एक बड़ा सपना है। गृह मंत्री अमित शाह ने बतौर बीजेपी अध्यक्ष कहा था कि बीजेपी का उत्कर्ष तब होगा जब वो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। ऐसे में अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और सबसे ज्यादा फोकस संगठन पर किया जा रहा है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में मार्च अंत या अप्रैल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम शुरू भी कर दिया है। पार्टी ने फिलहाल बिना किसी चेहरे के सामूहिक नेतृत्व और प्रधानमंत्री मोदी के नाम और काम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बीजेपी का जोर अपने संगठन को मजबूत करने पर है। राज्य के 91,000 बूथों में से बीजेपी अभी करीब 70,000 बूथों पर बूथ समितियों का गठन कर चुकी है। आगे की गतिविधियों के लिए चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के पूरे होने का इंतजार भी किया जा रहा है। एसआईआर भी इसमें एक अहम रोल होगा। माना जा रहा है कि बिहार की तरह पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर के बाद मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण होगा और बड़ी संख्या में मृत मतदाताओं के नामों को हटाया जाएगा। एक बीजेपी नेता के अनुसार लेफ्ट पार्टियां साइंटिफिक रिगिंग कर राज्य में चुनाव जीतती थीं, जिसमें मृतक मतदाताओं के नाम मतदाता सूचियों में शामिल रखकर उनके नाम पर अपने कार्यकर्ताओं से वोट कराना शामिल था। लेकिन अब एसआईआर के बाद इसमें बड़े पैमाने पर कमी आने वाली है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। चुनाव प्रबंधन पर भी फोकस है। देखिए, बड़ा कदम राज्य बीजेपी नेताओं के आपसी मतभेद दूर करना है और राज्य इकाई में अनुशासन कायम करना शामिल है। राज्य नेताओं को बेवजह की बयानबाजी से बचने को कहा गया है। उनसे कहा गया है कि वे टीएमसी के जाल में उलझे नहीं और अपना नैरेटिव बनाएं, ताकि राज्य की जनता को साथ लिया जा सके। एकजुटता का संदेश देने के लिए राज्य के अलग अलग इलाकों से यात्राएं निकालने पर भी विचार हो रहा है, जिनकी अगुवाई प्रदेश के वरिष्ठ बीजेपी नेता करेंगे। महिला सम्मान। एक वरिष्ठ बीजेपी नेता के अनुसार इस विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा महिला सुरक्षा होगा। महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद आए दिन महिलाओं पर अत्याचार, आरजी कर कांड और दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा का गैंगरेप और ध्वस्त कानून व्यवस्था को बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा। बीजेपी के नेताओं के अनुसार जनता राज्य की बिगड़ी कानून व्यवस्था से इस कदर तंग आ चुकी है कि उन्हें लगने लगा है कि टीएमसी सरकार का जाना जरूरी है। इसलिए जनता से कहा जाएगा कि जीना है तो बीजेपी को वोट दो, सम्मान से रहना है तो बीजेपी को वोट दो। इसी तरह रोजगार भी एक बड़ा मुद्दा राज्य में रहेगा। राज्य में औद्योगिकरण का अभाव, पलायन और खस्ता अर्थव्यवस्था भी बड़े मुद्दे बनाए जाएंगे। राज्य की महिलाओं को टीएमसी सरकार की ओर से दी जाने वाली लक्ष्मी भंडार योजना पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बीजेपी शासित राज्यों में महिलाओं को इसी तरह दी जाने वाली अधिक आर्थिक मदद का उदाहरण दिया जाएगा। बिहार में एनडीए की ओर से महिला रोजगार के लिए 1.5 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपए देने का उदाहरण बढ़ चढ़कर पेश किया जा सकता है। इसके अलावा वंशवाद और भ्रष्टाचार पर भी फोकस होगा। वंशवाद और भ्रष्टाचार को लेकर भी टीएमसी सरकार पर निशाना साधने का फैसला बीजेपी ने किया है। बीजेपी कथित मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर भी टीएमसी को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी नेताओं के अनुसार राज्य की 120 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो पिछले कुछ चुनाव में बीजेपी ने कभी जीती है। अब पार्टी की रणनीति इन सीटों के अलावा अन्य 40 से 50 सीटों पर पूरी ताकत लगाने की है, ताकि 160 का लक्ष्य आसानी से हासिल किया जा सके। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।